आज का हमारा टॉपिक है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ओवरव्यू। इन द प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड दैट द एक्जिस्टेंस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी डज नॉट थ्रेटन डेमोक्रेसी। तो हमने पिछले चैप्टर में ऑलमोस्ट यही पढ़ा कि जब कंट्री में या सोसाइटी में डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स लोग रहते हैं, तो उससे डेमोक्रेसी को कोई भी खतरा नहीं होता है। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिफरेंसेस इज पॉसिबल एंड समटाइम्स क्वाइट डिजायरेबल इन ए डेमोक्रेटिक सिस्टम। वो जो पॉलिटिक्स में सोशल डिफरेंसेस को हम एक्सप्रेस करते हैं, ये एक तरह से पॉसिबल भी है और बहुत बारी चाहिए भी। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए ये जरूरी भी बन जाता है कि जितने भी डाइवर्स लोग सोसाइटी में रहते हैं उनका पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होना चाहिए। इन दिस चैप्टर वी अप्लाई दीज आइडियाज टू द प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो हम इस चैप्टर में इन आइडियाज को अप्लाई करेंगे। वी लुक एट थ्री काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस दैट कैन टेक द फॉर्म ऑफ सोशल डिविजन्स एंड इक्वलिटीज। इसमें तीन डिफरेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे जो सोसाइटी में होते हैं और उसके कारण क्या इनइक्वलिटीज क्रिएट होती हैं, क्या डिविजन्स क्रिएट होते हैं। दीज आर सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो ये क्या क्या डिफरेंसेस हैं जेंडर के बेस पे, रिलीजन के बेस पे और कास्ट के बेस पे। इन ईच केस वी लुक एट द नेचर ऑफ दिस डिवीजन इन इंडिया एंड हाउ इट गेट्स एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि इंडिया में किस तरह से डिवीजन हैं, किस तरह से पॉलिटिक्स में इनका एक्सप्रेशन होता है। वी ऑल्सो आस्क वेदर डिफरेंट एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन दीज डिफरेंसेज आर हेल्थी और अदरवाइज इन ए डेमोक्रेसी। और हम ये भी देखेंगे कि अलग अलग जो ये डिफरेंसेज हैं इनका एक्सप्रेशन डेमोक्रेसी में अच्छा है कि नहीं है, कि अगर हम डिफरेंसेस को फेस कर रहे हैं तो उनको डेमोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में हमें लाना चाहिए तो वो सही है कि नहीं है। जेंडर एंड पॉलिटिक्स, पब्लिक प्राइवेट डिवीजन। अब जेंडर और पॉलिटिक्स पहले हम इसको समझ लेते हैं। अब जेंडर क्या होता है, यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल को कहा जा रहा है, लेकिन किसके कंटेक्स्ट में, सोसाइटी के कंटेक्स्ट में। अब सोसाइटी का यहाँ पे ये जो जेंडर वाली टर्म है ये सोसाइटी के कंटेक्स्ट में लगाई है। अब इसमें क्या होता है कि सोसाइटी में लोगों ने ये कंसिडर किया है कि मेल्स के कुछ अपने काम है और फीमेल्स के अलग काम है, तो उनके बेसिस पे उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उन्हें थोड़ा सा डिफरेंस उन्हें निकाला जाता है। और पॉलिटिक्स यहाँ पे इसमें हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स में भी क्या चल रहा है। पब्लिक प्राइवेट डिवीजन, इससे पहले यहाँ पे शुरू है और यहाँ पे ऊपर एक पोस्टर दिया गया है, अ पोस्टर फ्रॉम बंगाल अफर्मिंग वुमेन स्ट्रेंथ। तो ये पोस्टर एक बंगाली पोस्टर है, इसमें वुमेन्स की स्ट्रेंथ बताइए। लेट अस बिगिन विद जेंडर डिवीजन। दिस इज अ फॉर्म ऑफ हायरार्किकल सोशल डिवीजन सीन एवरीवेयर बट इज रियरली रिकग्नाइज्ड इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो हर जगह देखने को मिल रहा है, ये जो जेंडर डिवीजन है, लेकिन पॉलिटिक्स में इसको उतना रिकग्नाइजेशन नहीं मिला है। पॉलिटिक्स की जो हम स्टडी करते हैं, द जेंडर डिवीजन टेंड्स टू बी अंडरस्टूड इज नेचुरल एंड अनचेंजेबल। हमारे यहाँ पे ये मानना है कि जो जेंडर डिवीजन है ये नेचुरल चीज़ है और अनचेंजेबल है, कि कुदरत से है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हाउएवर इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड स्टीरियोटाइप्स। लेकिन जब हम जेंडर की बात करते हैं तो हम बायोलॉजिकली उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं कि उसमें कौन से रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, हम उसको सोशल के सोसाइटी के कंटेक्स्ट में एक्सपेक्ट करते हैं। कुछ हमने धारणाएं मानी होती है कि मेल्स को ये काम करना है, फीमेल्स को ये काम करना है, हम उन बेसिस पे ये करते हैं। तो जेंडर का मतलब, जब हम जेंडर बोलते हैं तो हम उसके बायोलॉजिकल फीचर्स को नहीं देखते हैं, हम सोसाइटी में उसने क्या, जो सोसाइटी है, सोसाइटी ने उन जो भी पर्सन है उसको क्या रोल दिया है, चाहे वो मेल है तो मेल के रोल दिए हैं, अगर वो फीमेल है तो फीमेल के काम दिए हैं, तो उस चीज़ को हम जेंडर बोलते हैं। यहाँ पे सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। अब यहाँ पे ये क्या है, a system in which all work inside the home is either done by the women of the family or organized by them through the domestic help workers। तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर ये क्या चीज़ है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे घर में जो भी काम होता है वो वुमेन्स करते हैं या उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब ऑर्गेनाइज कराने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर वहाँ पे कोई मेड या फिर हेल्पर कोई भी काम पे आते होंगे, लेकिन उनको सुपरवाइज कौन करेगा, फीमेल्स करेंगे यहाँ पे हाउस में। तो ये पूरा होता है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। अब इसके बाद यहाँ पे आ रहा है हमारा पब्लिक प्राइवेट डिवीजन। Boys and girls are brought up to believe that the main responsibility of women is housework and bringing up children। अब बॉयज़ को, गर्ल्स को जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें यही सिखाया जाता है कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वुमेन्स की है कि घर का काम करना, हाउस करना, एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, और बच्चों को बड़ा करना। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन मोस्ट फैमिलीज। और ये बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है बहुत सारी फैमिलीज में। वुमेन डू ऑल वर्क इन साइड द होम सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन एक्स्ट्रा। तो घर के जो भी काम होते हैं, चाहे कुकिंग है, वॉशिंग है, क्लीनिंग है या बच्चों का देखभाल करना, ये वुमेन करती हैं। एंड मैन डू ऑल द वर्क आउटसाइड द होम। और जहाँ पे आदमी होते हैं घर के बाहर जो भी काम होता है, जिसकी इट इज़ नॉट दैट मैन कैन नॉट डू हाउस वर्क। तो घर के बाद जो भी काम होता है, चाहे ऑफिस जाना, चाहे कोई रोड बनाना है या फिर डिफरेंट काम, तो वो मैन करते हैं जहाँ पे उन्हें इनकम जनरेट होती है। इट इज़ नॉट दैट मैन कैन नॉट डू हाउस वर्क, दे सिंपली थिंक दैट इट इज़ फॉर वेमेन टू अटेंड टू दीज थिंग्स। अब इसमें ये चीज़ नहीं कि वेमेंस हाउस वर्क कर सकती है, मैन नहीं कर सकते। लेकिन मैन, बहुत लोगों का ये माना है कि जो ये काम है ये बस वेमेंस के लिए है, ये वेमेंस ही कर सकते हैं, ये काम मैन को नहीं करने, सिर्फ वेमेंस को करने हैं। When these jobs are paid for, men are ready to take up these works। लेकिन जब इन जॉब्स के लिए पैसे मिलते हैं तो मैन भी इन काम को करते हैं। मोस्ट टेलर्स और कुक्स इन होटल्स आर मैन। जिसके बड़े बड़े होटल्स होते हैं वहाँ पे जो कुक्स होते हैं, शेफ्स होते हैं, मैन होते हैं वो। और जिसके बहुत फेमस टेलर्स हैं, या फिर बहुत जगह पे आप देखोगे तो वहाँ पे जो टेलरिंग का काम करते हैं वो मैन करते हैं। सिमिलरली इट इज़ नॉट दैट वुमेन डू नॉट वर्क आउटसाइड द होम। और इसी तरह से ये चीज़ भी है कि वुमेन्स केवल बस घर में काम नहीं करती हैं, घर के बाहर भी ऑफिस में बहुत सारे लोग जाते हैं, औरतें जाती हैं, बहुत सारे लोग औरतें काम पे जाती हैं।
इन ऑल विलेजेस women fetch water, collect fuel and work in the fields. सभी गाँव में क्या करते हैं women's पानी लाते हैं, फ्यूल को कलेक्ट करना जिसकी वुड्स को लकड़ियों को कलेक्ट करते हैं और खेत में काम करती हैं. In urban areas, poor women work as domestic helper in middle class homes, while middle class women work in offices. अर्बन एरियाज में क्या देखने को मिलेगा, जो पुअर वेमेंस हैं वो डोमेस्टिक हेल्पर की तरह मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं उनके घर में काम करती हैं, वहीं जो मिडिल क्लास वेमेंस होती हैं वो ऑफिस जाती हैं, वहाँ पे काम करती हैं. इनफैक्ट द मेजॉरिटी ऑफ women डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर. वहाँ पे जो भी मेजॉरिटी ऑफ women होती है अपनी डोमेस्टिक लेबर के अलावा कुछ कुछ ना कुछ एडिशनल काम करती है जहाँ से उन्हें इनकम जनरेट होती है. बट दियर वर्क इज नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट गेट रिकग्नाइजेशन. लेकिन वहाँ पे क्या होता है, उनको काम को रिकग्नाइज नहीं किया जाता है और उन्हें उसके लिए पे नहीं किया जाता है. The result of this division of labor is that although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimal in most societies. अब इसका रिजल्ट क्या होता है? अब इसका रिजल्ट हमें ये देखने को मिलता है जब ये डिवीजन हो रहा है सोसाइटी में जेंडर के बेसिस पे. अब यहाँ पे ये देखने को मिलता है आधी जो पॉपुलेशन है ह्यूमैनिटी की, यानी कि जितने इंसान हैं उनमें से आधे तो वुमेन्स हैं. तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि उनका जो पब्लिक लाइफ में रोल होता है जिसकी पॉलिटिक्स है वो बहुत ही कम हो रहा है. अर्लियर ओनली मैन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स, वोट एंड कंटेस्ट फॉर पब्लिक ऑफिस. पहले इससे पहले अगर देखा जाता था वहाँ पे बस मेंस को ये पार्टिसिपेशन का राइट था, उन्हें अलाउ किया जाता था कि वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते थे, वोट दे सकते थे, जो इलेक्शन होते थे उन्हें कंटेस्ट करते थे, पब्लिक ऑफिस में वो काम कर सकते थे. तो इन चीज़ों का राइट बस मेंस को दिया जाता था. ग्रेजुअली द जेंडर इशू वॉज रेज इन पॉलिटिक्स. अब धीरे धीरे करके ये जो रेज इशू था जेंडर डिवीजन का, इसको पॉलिटिक्स में लाया गया. वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज एंड एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स. बाद में उसके बाद क्या हुआ कि वुमेन दुनिया के अलग अलग हिस्सों में वो ऑर्गेनाइज हुए, उन्होंने मूवमेंट्स चलाए अपने राइट्स के लिए. There were agitations in different countries for the extension of voting rights to women. बाकी कंट्रीज़ में मूवमेंट्स चले बहुत जगह, वहाँ पे लोगों ने आवाज़ उठाई कि वुमेन्स के जो राइट्स है, जिसकी वोटिंग राइट, इन्हें मिलने चाहिए, जो कि उस समय में उन्हें पूरे नहीं मिलते थे. These agitations demanded these agitations demanded enhancing the political and legal status of women and improving their educational and career opportunities. अभी जो डिमांड्स वहाँ पे रख रहे थे लोग वो किस लिए थे कि वुमेन्स के पास भी ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो, उनके पास भी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हो, उन्हें उनकी लाइफ को इंप्रूव किया जाए. More radical women's movements aimed at equality in personal and family life as well. These movements are called feminist movements. अब बहुत सारे जो रेडिकल मूवमेंट्स थे women's के, उनमें माना जाता था कि इक्वलिटी मिलनी चाहिए. अब यहाँ पे रेडिकल मूवमेंट्स क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे और जल्दी लाना चाहते थे. उनका मानना था कि हमें जो women's हैं उन्हें एक तो इक्वलिटी मिले, एक तो पर्सनल स्पेयर में अपनी फैमिली में वहाँ पे भी मिले और फैमिली लाइफ में भी मिले. अगर वो पर्सनली कुछ करना चाहते हैं, जिसकी कुछ जॉब करना चाहते हैं, वो एजुकेशन फील्ड में जाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उसमें भी तो उन्हें इक्वलिटी मिलनी चाहिए. उसके अलावा जो भी फैमिली के काम होते हैं वहाँ पर भी उन्हें इक्वलिटी मिलनी चाहिए. तो इस तरह के जो मूवमेंट्स थे उन्हें फेमिनिस्ट मूवमेंट कहा जाने लगा, जो इक्वलिटी की डिमांड करने लगे. Political expression of gender division and political mobilization on this question helped to improve women's role in public life. बाद में जब पॉलिटिक्स में इन्हें एक्सप्रेस किया जाने लगा, पॉलिटिक्स में इन्हें रोल इनका कुछ होने लगा, जिसकी वजह से पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने लगे, वहाँ पर अपनी चीज़ को एक्सप्रेस करने लगे, किस तरह से क्या कि उनकी डिफिकल्टीज़ है, तो उससे उनका पब्लिक लाइफ में जो रोल था वो इंप्रूव हुआ. उनकी भी पब्लिक लाइफ में अब उनका भी एक रोल था, उनका भी एक पार्ट था. We now find women working as scientists, doctors, engineers, lawyers, managers, and college and university teachers, which were clearly not considered suitable for women. आज हम women's को अलग अलग फील्ड में देखते हैं काम करते हुए. आधे टीचर्स हैं, कोई लॉयर्स हैं, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, कोई इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं. तो पहले इन कामों को नहीं माना जाता था कि वुमेन्स के लिए हैं काम ये, कि वो टीचर्स बन सकते हैं, डॉक्टर्स बन सकते हैं, तो उन्हें नहीं दिया जाता था बनने. In some parts of the world, for example in Scandinavian countries such as Sweden, Norway and Finland, the participation of women in public life is very high. तो कुछ कंट्रीज जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, इनमें स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड आते हैं. तो इन कंट्रीज में वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है बहुत ही ज़्यादा हाई है. In our country, women still lag much behind men despite some improvement since independence. हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस से अभी तक अगर देखा जाए थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन अभी भी मैन से बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हैं वुमेन्स. अब किस केस में कर रहे हैं, ये नहीं कि उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ उतनी मिल नहीं रही है. आर्ट्स इज स्टिल अ मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी. हमारी जो सोसाइटी है एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है जिसमें मेल्स का डोमिनेशन ज़्यादा है. वुमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन वेरियस वेज. अब अलग अलग तरीकों से वुमेन को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है. अब हम देखेंगे. लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज ओनली 54% कंपेयर्ड विद 76% अमंग मैन. अगर हम लिटरेसी रेट की बात की जाए तो उसमें वुमेन्स का केवल 54% है, और जहाँ तक मैन का देखा जाए वो है 76%. सिमिलरली अ स्मॉलर प्रपोर्शन ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स गो फॉर हायर स्टडीज़, और बहुत ही कम प्रपोर्शन है गर्ल्स का जो कि हायर स्टडीज़ के लिए बाद में जाते हैं.